बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़रत फ़ातिमा में वेलकम। हानिया आमिर, फ्रेंड हानिया आमिर को कौन नहीं जानता, कौन पसंद नहीं करता। और प्रिटी भी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और काफ़ी ड्रामाज भी किए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में भी आती हैं। हर तरीके से मतलब उसने शोबिज़ में एंट्री की हुई है। कुछ दिनों पहले हानिया आमिर की एक पोस्ट आई जिसमें ये उन्हीं के अकाउंट से, और ये उसने मेंशन किया हुआ था कि मुझे अपने अल्लाह से डर लगता है कि जब मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगी जब मैं अपनी फ़ोटोशूट्स वगैरह देखती हूँ। तो अच्छा, ये पोस्ट आ गई। उसके कुछ दिनों बाद उसकी पिक्चर्स, ज़ाहिर है वो है तो इसी इंडस्ट्री में, तमाम पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड होती रहीं। उसके कुछ दिनों बाद फिर एक और पोस्ट आई जिसमें उसने लिखा है कि मैं जब कभी सोचती हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को देखती हूँ, या मैं अपनी जो मेरी कैटवॉक्स हैं उनको देखती हूँ, या अपनी बोल्ड फ़ोटोशूट देखती हूँ, या अपनी उस ज़िंदगी को देखती हूँ जिसमें मैं अपनी जो शोबिज़ की लाइन में हूँ, तो मुझे अपने अल्लाह को जवाब देने का मैं सोचती हूँ मैं क्या जवाब दूँ। और मुझे ये फ़िक्र होती है कि अल्लाह ताला मेरे आखिरत में क्या होगा। अच्छा, लोगों ने उसमें काफ़ी कमेंट्स दिए नीचे। लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, कुछ ने कहा सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कह रही है, क्योंकि मुख्तलिफ उसकी पोस्ट आ रहे थे। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ है कि हानिया आमिर के इस तरीके की बातों की वजह से डायरेक्टर्स हो गए परेशान, क्योंकि हानिया आमिर ने इसी किस्म की जो डिस्कशन की है वो उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी की है, और बहुत छोटी छोटी बातें की हैं उसने कम टाइम पे, लेकिन की हैं। अब जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हो गए परेशान, क्योंकि देखें अगर ऐसी चेंज आनी होती है तो वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी पे जो हर वक्त शोबिज़ की लाइमलाइट में रहते हैं सडनली नहीं आती। ये बिल्कुल ग्रेजुअली आती है, और इसका अफेक्ट होता है थोड़े दिनों पहले। आपको पता है जुनैद जमशेद थे, वो बेचारे यही कहते थे वो कि मैं अपने दिल से लड़ता था, मेरे दिल की लड़ाई होती थी कि एक्टिंग ये छोड़ दो, सिंगिंग, अल्लाह की तरफ आ जाओ। मतलब ज़मीर उनको तंग करता रहता था, और एट लास्ट उस बंदे का ज़मीर जीत गया। इसी तरीके से हानिया आमिर का ज़मीर और जो है कहते हैं ना ज़मीर और आपका दिल, वो दोनों जो है ना लड़ते रहते हैं आपस में। और हानिया आमिर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने ऑन स्क्रीन ये बात कह दी। आपको पता है कि हानिया आमिर का जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक डिस्परेट चाइल्ड है, क्योंकि इनकी फैमिली जो अम्मी अब्बू थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे। बहुत ही बच्ची थी जब वो, उस वक्त से लेके आज तक हानिया आमिर ने कहा कि मैं मेंटली इलनेस का शिकार रही और दिमागी तौर पे मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। समटाइम उसने टैबलेट्स भी खाई। फिर जब वो शोबिज़ की दुनिया में आई तो थोड़े दिनों के लिए उस ग्लैमरस लाइफ में रहते हुए हानिया आमिर सब कुछ भूल गई। मगर हानिया आमिर ने कहा कि मुझे बीच बीच में काफ़ी रोना आता था, और मैं सोचती थी कि ये मेरी लाइन नहीं थी। नो डाउट शौक़ था उसको एक्टिंग का, मगर वो अपने उस पुरानी लाइफ को भूल के बुलाने के लिए वो शोबिज़ में आई कि यार मैं शोबिज़ में आऊँ और अपनी लाइन बनाऊँ। बट इनफैक्ट जो था उसका दिल बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं था। मगर हैरत की बात यह, जब उसने अपनी अम्मी को बताया था कि वो मॉडलिंग में जाना चाहती है, उसकी अम्मी ने कहा गो, आप जाओ और काम करो। और उसी वजह से हानिया आमिर आगे आई, जबकि उसके फादर की तरफ से कोई अच्छा फीडबैक नहीं था उसके शोबिज़ में आने का। लेकिन वो ये कहती है कि वो एक सेपरेट माँ बाप की औलाद है, जो कि कभी वो अमेरिका आती, कभी आई थिंक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसके फादर हैं, वहाँ जाती, मगर ये लोग अलग रहते। और अभी तक उनके माँ बाप अलग हैं। हानिया अपने अब्बू और अपनी अम्मी से मिलती है, मगर वो ये कहती है उसका असर मेरे ऊपर रहा। अब देखना यह है कि हानिया आमिर अपने माँ बाप से तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मे भी पॉसिबल आने वाले टाइम में डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मेल फीमेल सेलिब्रिटीज़ भी हैं। स्पेशली मैं फ़ीमेल का जिक्र करूँगी क्योंकि उनको शोबिज़ छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, एकदम उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो है आपस में सोचने लगे हैं कि यार अब क्या करें, क्योंकि हानिया आमिर ने बहुत सारी अभी साइन किए हुए प्रोग्राम्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनके हुए हुए। अब वो डरते हैं यार कहीं अगर इसने शोबिज़ छोड़ दी, या फिर इसने लिमिटेड भी कर लिए अपने काम के, मैं इतने बोल्ड फ़ोटोशूट नहीं करूँगी, या ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी, या ऐसी ड्रेसिंग नहीं करूँगी। अभी तक हानिया आमिर की सारी कोई ऐसी चेंज उसमें नहीं आई है, और ना इतनी जल्दी आती है, इतना रैपिडली कोई एक्शन नहीं होता, मगर ये ग्रेजुअली चलता है और इसका रिज़ल्ट सडनली सामने आता है। और जिस तरीके से हानिया आमिर बात करती है डबल, कभी उसके पोज आएंगे, फिर एकदम वो अपनी जो है एक पोस्ट उस पर शेयर कर देगी, फिर काफ़ी सारे उसके पोज आएंगे, उसके जो है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आएंगी, फिर वो एक चीज़ शो ऑफ कर देगी। तो इस तरीके से डायरेक्टर्स ये परेशान है, और हानिया आमिर का किसी वक्त भी लोगों पे ये ब्लास्ट आ सकता है कि हानिया आमिर जो है
उन्होंने शोबिस को बाय बाय कह दिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हानिया आमिर जिस फील्ड में है और जितनी पॉपुलैरिटी में, जितनी फेम में है, तो बहुत मुश्किल है कि हानिया आमिर जो है अपनी इस लाइन को बहुत जल्दी ड्रॉप कर दे। मगर देखें, आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा है, जिसमें एक उरूज नासिर थी, एक तो ये थी फिल्मों में आती थी, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नूर, एग्जैक्टली नूर ने छोड़ा, और सारा चौधरी ने, 2 सारा नाम की एक्ट्रेसेस थी, दोनों ने जो है ड्रॉप कर दी शोबिस की लाइन, और वो एक काफ़ी सिंपल सी हो गई। ठीक है, इसके अलावा बॉलीवुड में भी एक फ़िल्म में एक बच्ची आई थी, वो जब बड़ी हुई ग्रेजुअली, सलमान खान के साथ आई थी वो, लेकिन उसने भी कहा कि मैं फ़र्दर फिल्मों में काम नहीं करूँगी। तो ये अल्लाह ताला ही तौफीक देता है, लेकिन जहाँ जहाँ हानिया आमिर की बातें हैं जिस किस्म की है, और उसको कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, ये भी मैं बताऊँ। कहीं कमेंट्स में लोगों ने ऐसी बातें कही जो अगर वो पढ़े, वैसे तो ये लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो इन पर इतना असर नहीं होता, मगर मैं बात करूँ अगर हानिया आमिर की, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट पे आ रही हैं और उनको हाईलाइट करवाना चाह रही हैं, तो उसको कुछ लोगों ने उसको बहुत ही जो है अप्रिशिएट किया और पॉजिटिव पॉइंट कहा, और उन्होंने कहा चलो कुछ भी है, ये अल्लाह ताला के आगे कहती तो है, माफ़ी तो मांगती है, उसको फील तो होता है, ये भी बड़ा पॉइंट है। और किसी भी अच्छाई की तरफ आने के लिए पहले छोटे छोटे पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में ग्रो हो रहे हों। इसी तरीके से ये लड़की जो दिखती है, अभी तो काफ़ी मॉडर्न लाइफ, ज़ाहिर है यार, इतनी हाईलाइट है, इतनी लाइफ है, पैसा है, पॉपुलैरिटी है, और उस सबको छोड़ के एक सिंपल सी ज़िंदगी में आना बड़ी टफ़ है, बड़ी टफ़ है। और अगर वो इस किस्म का सोचती हैं या इस किस्म का उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा हुआ है कि मैं करूँगी, तो डेफ़िनेटली मुझे उम्मीद है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल बाद, 5 साल बाद हानिया आमिर के बारे में भी आप कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, सिर्फ फेम के लिए कोई अल्लाह ताला का नाम इस तरीके से नहीं ले सकता कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से तो डेफ़िनेटली अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, लेकिन फ़ेक कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कोई नहीं लिख सकता इस तरह का, वरना जिनके दिल में नहीं होता, जिनको नहीं खौफ होता, बिल्कुल वो लिखते नहीं हैं, वो मगन होते अपनी लाइफ में। मगर मैं उन नेगेटिव कमेंट्स करने वाले से ये कहूँगी कि कोई ना कोई तो डेफ़िनेटली उसके दिल में अच्छा पॉइंट है जो उसने ये हाईलाइट कर दिया। इवन के इतनी रंगों से भरी हुई दुनिया होती है ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से, इतनी लग्जरी लाइफ होती है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड इनकी ज्वेलरी, लाइफ इनकी लग्जरी होती है, बड़ी प्यारी लाइफ होती है, चमकदार ग्लैमरस लाइफ होती है, जो कि लोग सोचते हैं कभी कि ऐसी लाइफ हो, मगर उस लाइफ को भी वो सोच रही है कि वो बाय बाय कह दे। मतलब डायरेक्ट तो बाय बाय नहीं कहेगी, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगी इन फ्यूचर वो। फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने इनको कहा वेलकम, जो खुद अभी छोड़ गई हैं शोबिज़, उन्होंने कहा वेलकम, क्योंकि देखें शोबिज़ में जो हमें दिखता है वो उससे भी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि इसका सारा एक्सप्रेशन आयशा उमर ने भी दिया, एक और एक्ट्रेसेस ने दिया कि ड्रामा में काम करने के लिए, रोल लेने के लिए क्या क्या इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वहीं पे ये काफ़ी हद तक ज़लील हो जाती है और वहीं पर इनकी रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है लोगों के दरमियान। सो फ्रेंड, यहाँ पे थी आज की वीडियो, और आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि पॉजिटिव वीडियो है। अब तक तो हम यही बताते हैं ना कि भाई उसने कपड़े कम पहने, या उसके अम्मा ला के देती हैं उसको कम कपड़े, या उसके अपने फैमिली में लड़ाइयाँ हो गई, इस किस्म की न्यूज़ आती है सेलिब्रिटीज़ की, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज़ है, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।